नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी कंजूस सासू माँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक कंजूस सासू माँ की है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कितने पैसे हो गए अखबार और रद्दी के? बहन जी पूरे 90 रुपये हो गए। 90 कैसे? पूरे 110 रुपये हो गए। तूने ही तो कहा था कि ये घड़ी भी ले लेगा, तो घड़ी के 20 रुपये हो गए। कैसी बातें कर रहे हो बहन जी? ये तो घड़ी पूरी तरह से टूटी हुई है, अस्थि पंजी सब बाहर निकला हुआ है। इस घड़ी का 10 रुपया से 1 पैसा अधिक नहीं दूंगा। ला, तुम घड़ी मुझे दे, मैं किसी और को बेच दूंगी, और रद्दी और अखबार भी तुम यही छोड़ जा। ठीक है, आपकी मर्जी। पहले ही अखबार पूरी गीली हो चुकी है, लगता है आपने इसे बाहर रख दिया है। पहले ही रद्दी का वजन जबरदस्ती बढ़वा दिया। अरे मैं तो ले ही रहा था, कोई नहीं लेगा ये गली सड़ी रद्दी। अरे तू जा, मैं बेच दूंगी जिसे बेचना होगा। अरे बेचना नहीं है तो बेकार में रोक के खड़े हो जाते हैं। ना जाने कितने कंजूस हो गए हैं लोग, इतने में मेरा 4 ग्राहक मिल जाता, बेकार में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। माँ जी, ये कबाड़ी वाले भी खाली हाथ चला गया। आपने इसे भी कबाड़ी नहीं दिया। कितनी मुश्किल से ये कबाड़ी वाला तैयार हुआ था और पैसे भी सही दे रहा था। बारिश में गीला होकर ये रद्दी कितनी गंदी स्मेल कर रही है। अब पता नहीं कब आएगा कबाड़ी वाले। अरे तुम्हें पता नहीं गली में कितने घूमते हैं, तो देखना थोड़ी देर में कोई और आ जाएगा। पता नहीं ये माँ जी कंजूसी करना कब छोड़ेगी। इतना भी कोई कंजूस होता है क्या? रागिनी अपनी सास के लिए जो भी कह रही है वो बिल्कुल सही है। रागिनी की सास कंजूस नहीं, महा कंजूस है। सरिता के कंजूसी के बारे में मोहल्ले में सभी लोग जानते हैं, और सरिता की बहू रागिनी अपनी सास की कंजूसी से बहुत परेशान है। अरे बहू, राजमा बनाने के लिए 2 टमाटर नहीं, आधा डालो। तुम्हें पता है टमाटर कितने महंगे हैं? 200 रुपये किलो टमाटर का भाव हो गया है। बाजार में तो टमाटर की भाव की लूट मची हुई है, और वैसे भी राजमा बिना टमाटर कभी बनता है? माँ जी, एक तो डालने दो। अगर मसाले में प्याज के साथ टमाटर नहीं डालूंगी तो कोई नहीं खाएगा। माँ जी, आपको तो पता है ना, सुमित को बिना टमाटर का राजमा अच्छा नहीं लगता है। आप एक दे दो मुझे अभी के लिए। अच्छा, रोक देती हूँ। सरिता सारा टमाटर उठा उठा के देखती है, उसमें से जो सबसे छोटा है और वो थोड़ा गला भी है उसे अपनी बहू को दे देती है। ये लो बहू, इसे डाल दो, इतना बहुत रहेगा। माँ जी, इसमें से तो आधा टमाटर गला ही है, तो ये सब्जी में भला कितना डलेगा? पागल हो गई हो क्या? ये टमाटर गला नहीं है, ये टमाटर का रस है। देख कितना बढ़िया टमाटर है। पूरा टमाटर डालो सब्जी में, और हाँ, पूरे 5 टमाटर, एक भी इनमें से कम नहीं होना चाहिए। 1 सप्ताह तो चलना ही चाहिए। अब क्या करूं? अब माँ जी इसे फ्रिज में रखेगी तो मैं उसे चुपके से निकाल लूंगी। बिना टमाटर की सब्जी कैसे अच्छे बनेंगे? माँ जी, आप ये टमाटर कहाँ ले जा रहे हो? मुझे सब पता, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तुम उस फ्रिज से टमाटर निकाल लोगी। मैं अपने कमरे में इसे ले जा रही हूँ, जब सब्जी बन जाएगी तो मैं फ्रिज में आके रख दूंगी। ओह, ये तो कंजूस सास है, बहुत कंजूस सास। ये कंजूस सास है, कंजूस सास ही रहेगी। अब एक एक करके टमाटर लग ही रहे थे, क्योंकि किसी न किसी सब्जी में डालना होता था। सरिता को टमाटर का खर्चा भारी पड़ने लगा। माँ जी, टमाटर खत्म हो गए हैं, 2 दिन से किसी सब्जी में नहीं डाला। सुमित और पापा जी ने कहा कि सब्जी में थोड़ी टमाटर डाल दो। आपको तो पता ही होगा कि कुछ सब्जियां बिना टमाटर की अच्छी नहीं लगती। कल आपने आलू गोभी बनवाया, उसमें भी टमाटर नहीं डाला। भिंडी में भी टमाटर नहीं डाला। आपने कहा टिंडे बिना टमाटर का बना लो, उसमें भी मैंने खटाई डाल के बना ली। दाल को भी मैंने ऐसे ही बना दिया, और न जाने कितनी सब्जी है जिसमें मैंने खटाई डाल के बनाई है। कितने दिन से टमाटर नहीं आया है माँ जी, आज कम से कम आधा किलो टमाटर ले आइए। सुमित जी ने कहा है कि आज बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ।
बिना प्याज के कैसे कढ़ाई पनीर बनाओ। मैं उन्हें क्या कहूँ कि आप टमाटर नहीं ला रहे हो और नहीं बनाऊंगी माँ जी तो सुमित गुस्सा करेंगे। अरे सुमित जी का फोन। हाँ हेलो सुमित जी कहिए। क्या बात है रागनी, आज तूने फिर से जीरे आलू वाली सब्जी लंच में बना के दे दिए। मैंने तुम्हें तली वाली आलू टमाटर की सब्जी बोला था। सुमित जी टमाटर खत्म हो गए थे। आप तो जानते ही हो कि टमाटर कितनी महंगी हो गई है। मैं भी जानता हूँ कि टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालो। जाओ तुम अभी जाके मंडी से टमाटर लेके आओ। बिना टमाटर का बिल्कुल स्वाद नहीं लगता। एक काम करता हूँ, मैं ही आते समय मंडी से टमाटर लेते आऊँगा। माँ जी सुमित जी कह रहे हैं कि वो आते समय मंडी से टमाटर ले आएंगे। अरे नहीं नहीं, उसको बोल परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं जाती हूँ, मैं खरीद ले आऊंगी। सुमित जी आप परेशान मत हो, माँ जी कह रही है वो टमाटर मंडी से खरीद लाएगी। सरिता ना चाहते हुए भी मंडी से टमाटर 1 किलो खरीद के ले आती है। उस दिन उसे 160 रुपये किलो टमाटर मिलते हैं। सरिता परेशान हो रही थी क्योंकि घर में टमाटर खर्च हो रहे थे। भले ही कम हो रहे थे लेकिन ये भी खर्चा उसे भारी पड़ रहा था। एक दिन सरिता आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने देखा कि एक ठेले में टमाटर लेके जा रहा। उस ठेले पे कुछ बोरियां थी और कुछ टमाटर बाहर में रखा हुआ था। 100 रुपए के 2 किलो टमाटर, 100 रुपए के 2 किलो टमाटर, 100 रुपए के 2 किलो टमाटर। 100 रुपये की 2 किलो टमाटर, ये तो बहुत सस्ती टमाटर दे रहा और देखने में भी तो अच्छा लग रहा। अगर मैं इससे इकट्ठे खरीद लूं तो मुझे बहुत सस्ता पड़ जाएगा। माँ जी एक बार चेक कर लेना ये इतने सस्ते टमाटर क्यों दे रहा है, कहीं खराब ना हो। अरे नहीं दीदी जी, देख लो टमाटर आपके सामने, लाल लाल पके हुए बढ़िया टमाटर दे रहा हूँ। वो तो मुझे अचानक अपने गांव जाना पड़ रहा है, इसलिए इतने सस्ते टमाटर बेच रहा हूँ कि जितने पैसे मिल जाए उतने मैं बेच दूँ। तुम चुप कर बहू, ये देख कितनी सुंदर, इतने सस्ते में टमाटर लाल बढ़िया दे रहा है। इतना सस्ता कहीं भी टमाटर नहीं देता। तुम्हारा क्या, तुम्हें तो महंगे महंगे रोज टमाटर डाल के बनाना होता है, खर्चा तो मुझे देखना पड़ता है। भैया 100 में 2.5 किलो दे दो। आंटी जी कोई बात नहीं, ले लो, मुझे तो बेचना ही है। आंटी जी अगर आप चाहो तो मैं ये पूरे ठेले के टमाटर मात्र 5,000 में आपको बेच सकता हूँ। अरे आप तो अपने पड़ोसियों को टमाटर बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। बाजार से 10 रुपए कम में भी दोगे तो खुशी खुशी मोहल्ले वाले खरीद लेंगे। इतनी तो जान पहचान आपकी अपनी मोहल्लेदारी में है ही कि आप पर सब विश्वास करेंगे। आइडिया तो है, मुनाफे का सौदा लगता है, इसे हाँ कर देती हूँ। ठीक है भैया, मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ। सरिता के मन में लालच आ गया था। उसने एक जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि जो टमाटर बाजार में महंगे मिल रहे हैं वो इतना सस्ता क्यों दे रहा है। सरिता उसे 5,000 दे के सारा टमाटर खरीद लेती है और टमाटर वाले से सारी बोरियां घर के अंदर करवा लेती है। टमाटर वाला तुरंत गायब हो चुका था क्योंकि उसका काम हो चुका था। थोड़ी देर बाद सरिता पछतावे में अपने सर पे हाथ रखकर बैठती है। तभी कहा था इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, पर तुम मानती कहाँ हो। माँ आपको इतना तो समझ जाना चाहिए कि वो टमाटर वाला पागल थोड़ो है। वो गली में टमाटर बेच के जाएगा, वो भी इतने सस्ते। वो मंडी में जाके महंगे नहीं बेचेगा। क्या करते हो माँ आप? मैंने तो पहले ही माँ जी से कहा था कि एक बार चेक कर लो, लेकिन माँ जी मेरा मानती कहाँ है। ये देखो ऊपर ऊपर टमाटर है, नीचे कागज और पत्थर से भरे हैं। वो टमाटर वाला बेईमान निकला। ऊपर ऊपर तो अच्छे टमाटर फैला के रखे थे ताकि किसी को शक ना हो, और माँ जी जैसी सीधी मिल गई और सीधेपन का फायदा उठा के पैसे कमा के भाग गया। ये सब मेरे कंजूसी के कारण हुआ है। बचत के चक्कर में नुकसान करवा बैठी। सत्यानाश हो टमाटर वाले का। मेरे 5,000 कितनी मेहनत से जुड़े थे, लूट कर ले गया मोहा। माँ जी ये कुछ टमाटर है ऊपर वाले जो कुछ बढ़िया है, ये हमारे 1 हफ्ते के लिए हो जाएगा। अच्छा, कम से कम 1 हफ्ते के लिए चलाना, नहीं तो कल फिर बोलना माँ जी टमाटर। माँ जी अभी भी। फिर सभी लोग जोर से हंस देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि थोड़ा महंगा भले ही कम और ज़रूरत के अनुसार खरीद लो, पर सस्ते के चक्कर में लालच में आकर नुकसान कभी मत उठाओ। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने अपने कीमती वक्त निकालकर मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू।